नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी और आप आज सीकर में 11 फरवरी ने जो आपने बजट आने वाला है पर बातचीत करांगा। बातचीत इसलिए करांगा क्योंकि सीकर जो शिक्षा नगरी है अभी की पैनी नजरी बजट के ऊपर है। तो साहब सबसे पहले था को का नाम है? महावीर चौधरी, अध्यक्ष जिला सीकर व्यापार महासंघ सीकर। तो साहब बजट आने वाला है, कहीं उम्मीद लाग रही है? उम्मीद है सीकर को बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी ऐसे ही मानते हैं सीकर में पानी की समस्या, कृषि की समस्या, रोड की समस्या, युवाओं को रोजगार और व्यापारियों में एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं उनको सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। साहब जी हम बात करें कि बजट तो पिछले साल भी आयो, उम्मीद अपन बहुत ज्यादा ही भी उम्मीदा के तरफ जावा तो अपन थोड़ा कुछ कम मिलो, तो अब का कहीं लगे जो मिला उसमें खुश रहो और अब क्या देते हैं उस पर ध्यान देना ज़्यादा बढ़िया है। तो साहब शिक्षा नगरी है, शिक्षा नगरी को अगर अवे व्यापार हटेंगे ज़्यादा बढ़ रहे तो उम्मीद तो ज़्यादा हुई ली, कहीं कहीं और उम्मीद आई। उम्मीद ये है कि एक तो पानी की समस्या, जैसे यमुना जल समझौता है, उससे हम ये चाहते हैं कि सीकर के घर घर में स्वच्छ पानी मिले और कृषि के लिए भी पानी मिले। तो साहब बात करें कि भजनलाल जी कल परसों कह रहे हैं कि शेखावाटी तो पानी में पादेशा पिला देंगे। वो जब बोल रहे हैं कि पानी आ जाएगा तो हम तो यही मानते हैं कि वो पिलाएंगे। एक जी आप संभाग की बात करें तो संभाग अबे कैसे भी मान लो, संभाग हमारा हक था और नेताओं की लड़ाई में कैसे भी खो गया। हम ये चाहते हैं कि संभाग हमें वापस मिल जाए। तो कल परसों गोविंद जी डोटासरा कह रहा है कि मखड़ा बयान ने लेर कोई उल्टो सीधो करियो तो हाथा जोड़ी वाली बात है, मौको संभाग पाछो दे दो। वो तो राजेंद्र जी राठौड़ और डोटासरा जी आपस में क्या समझ हुई है, मतलब लोगों को उनकी बातों पे ध्यान नहीं देके सरकार को विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए और संभाग देना चाहिए सीकर को। एक जिया शहर का माँ बड़ी समस्या वहाँ पर भी कोई सरकार जिया जावेली का जिया नानी का भीड़ को पानी है भी की? हाँ, नानी के बीड़ के पानी की समस्या काफ़ी है क्योंकि ये पानी जो अपना जयपुर से बीकानेर बाईपास जाता है उस पर काफ़ी फैल चुका होता है और ये बडाडर तक पानी जाता है और जो बाइक वाले हैं, छोटी गाड़ी वाले हैं, उनके लिए चलना दूभर हो जाता है। बड़ी गाड़ी सामने से निकलती है, उनको पता ही नहीं होता सूखे में पानी कहाँ से आ गया, तो इधर उधर कई बार गाड़ियाँ नीचे भी गिर जाती हैं, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक साहब जाते व्यापारी और किसान एक दूसरा का पूरक हुए, दोनों साथ में मिलकर चले। और भारत की बात करें तो एक कृषि प्रधान देश है, तो तन कहीं लगे किसान ही खातर कहीं लेके आऊँगा। किसानों के लिए इरिगेशन में उनको काफ़ी छूट मिलेगी। उनके लिए पानी की समस्या, जैसे यमुना का पानी आ जाए तो फसल बढ़िया होनी चाहिए और फिर उनको जो उनका धान है जो भी वो पैदा करते हैं उसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, सही मूल्य मिलना चाहिए। किसानों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ध्यान देंगे क्योंकि किसानों से ही सीकर का व्यापार है। तो ताऊ जी थाको का नाम है? अशोक कुमार पारी। तो बजट पर धन कहीं लाग रही है सरकार कहीं दे बड़ी है? मुझे तो लगता है कोई उम्मीद बनने वाली नहीं है सीकर के ऊपर। हमेशा बजट में तो कुछ बोल देते हैं लेकिन उसके बाद कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता और हो सकता है इस बार भी वो की बात होने वाली। अब जी बात करना कि संभाग हटाए को छिन्न योजना कोई एक उम्मीद जाग रही है नगर निगम की? भाई उम्मीद तो है लेकिन देती है या नहीं देती है ये सरकार के बारे में कह नहीं सकते। बहुत उम्मीद कम है कि वो दे देगी। और जी यहाँ बड़ा जी सीकर में काम ही जी पुलिया काम चल रही है, तो पुलिया की कोई और भी उम्मीद है क्या दूसरा की? पुलिया एक तो बन चुका है, दूसरा काम चालू है लेकिन उसकी चौड़ाई पहले से उन्होंने इतनी कम रख दी है जिस सीकर का ट्रैफिक बढ़ेगा तो वापस समस्या जो की तो खड़ी हो जाएगी, उसकी कोई समाधान नहीं है। अब जी आप बात करें कि सीकर शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी का तौर पर विकास देखा तो कम लाग रहे है और आप जी यहाँ बैठे जावा कोटा शिक्षा नगरी का वहाँ बैठे विकास ज्यादा है, तन कहीं लागे कतोक फर्क है? देखो वहाँ विस्तृत रूप से शिक्षा नगरी बनी है, यहाँ पूरी कंजेस्टेड रूप से शिक्षा नगरी बन रही है। पिपराली रोड और नौलगढ़ रोड के ऊपर इन पर शिक्षा नगरी का पूरा आ चुका है। अगर ये इसको थोड़ी विस्तृत करते, चारों तरफ इसको फैला कर किया जाता तो बहुत आराम से इजी में होता, ट्रैफिक की समस्या भी समाधान हो जाता और शिक्षा नगरी भी बहुत अच्छी सुंदर बनती। तो ताऊ जी थाको का नाम है? मैं जिला सीकर व्यापार महासंघ का महामंत्री प्रदीप पारिक हूँ। देखिए क्या होता है कि प्रदेश की कोई भी सरकार हो, उस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्रदेश का और जो ख़ास तौर से जो ज़िले हैं उनका समन्वित विकास करे, क्योंकि प्रदेश यदि विकास के दृष्टिकोण से आगे रहेगा तो उसका लाभ जो है चाहे आर्थिक रूप से सभी को वर्गों को मिलेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, सबको समान रूप से मिलेगा। तो प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह बजट रखे कि जो क्षेत्र जिस चीज़ के लिए अपना अधिकार रखते हैं उनको वो अधिकार हासिल हो इस बजट के माध्यम से, तो हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो साहब जब बात करा था सीकर की सौ बड़ी समस्या कौन सी लागे अभी को समाधान भी होने से? देखिए जहाँ तक समस्याओं की बात की जाती है, समस्याएं बहुत सारी होती है
पर जो सबसे जो प्राथमिक समस्या है वो सीकर के संभाग की है और उसकी आवाज़ सीकर के सड़कों के ऊपर भी गूंजी है। बड़े बड़े आंदोलन भी इस मांग को लेकर हुए हैं। अब संभाग क्यों चाहिए? क्योंकि संभाग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिनके माध्यम से हम अपनी छोटी और बड़ी समस्याओं को रख सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सीकर को ये संभाग मिला तो हम सीकर की छोटी बड़ी समस्याओं को अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य सरकार के सामने रख पाएंगे और राज्य सरकार भी हमारी क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ़ रहेगी। तो सीकर को संभाग का अधिकार मिलना चाहिए। अभिषेक बोरा सीए। तो साहब बजट आने वाला है 11 तारीख ने, कहीं उम्मीद है धन? राजस्थान का बजट आ रहा है 11 फरवरी 2026 को। इसमें अपने सीकर बेल्ट को बहुत उम्मीद है। इसमें सीकर अब एक एजुकेशनल सेक्टर बन गया है। इसके लिए जैसे कोचिंग जो रूल्स है, कोचिंग बिल्स है, वो पास होना चाहिए। और इसके लिए जैसे बच्चों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, इसको देखा जाए एक व्यापारिक क्षेत्र में एमएसएमई, मैं ये चाहता हूँ कि तहसील स्तर पे एमएसएमई क्लिनिक खोले जाए जिसमें सीए, एक्सपर्ट, बैंकिंग इनको रखा जाए, जो व्यापारियों को रूल को समझाए, उनको सरलता से समझाए और उनको जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलोअप करने हैं उनके बारे में उनको समझाए, जिससे व्यापारी एक टैक्स देने में अच्छा रहेगा, जिससे अपने सीकर क्षेत्र की ग्रोथ होगी। अब साहब जी यहाँ बात करा कि शहर सीकर शहर है जो को धीरे धीरे बहुत उन्नति कर रहे हैं, जो कि स्पीड से आगे बढ़ रही है। थन कहीं उम्मीद है कि ये चीज़ें और भी अपना उड़ानी चाहिए। एक अपने इसमें रियल इस्टेट में सीकर बहुत आगे बढ़ रहा है। इसमें मैं गवर्नमेंट से ये करना चाहूँगा कि रेरा के जो रूल्स है उनको थोड़ा सरल और एक समझ के तौर पे उनको बनाना चाहिए, जिनसे बिल्डर्स और जो अपने शहरीवासी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो किसाना की बात करें तो किसाना के लिए कहीं चीज़ होनी चाहिए? एग्रो अपन बोलते हैं कि सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर बेल्ट है, एग्रो प्रोसेसिंग का बेल्ट है। इसके लिए एमएसएमई जो स्कीम्स है, एग्रो प्रोसेसिंग स्कीम्स है, जिसमें 35% तक सब्सिडी मिलती है, उसको अभी बंद कर दिया गया है। उसको वापस फिर से लागू कर दिया जाए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। किसान इसके अंदर आएंगे, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, इसमें किसान उन्नति करेंगे। एक जी साहब बार बार नगर निगम की आवाज़ उठ रही है सीकर से, क्योंकि संभाग चिन्ह जहाँ खटे न खटे उम्मीद लाग रही है कि बीजेपी सरकार नगर निगम देगी। थान लागे है क्या होगी? नगर निगम बनना चाहिए, लेकिन नगर निगम से पहले राजस्थान सरकार को सीकर के ड्रेनेज और ड्रिंकिंग सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। यदि ड्रेनेज और ड्रिंकिंग सिस्टम बेटर हो जाएगा तो नगर निगम और संभाग भी आ जाएगा। तब बजट की जी फाइलें यहीं पर बन के तैयार होगी। बजट में कहीं मिलेगा वो तो अपन 11 तारीख ने पता चलेगा, लेकिन सरकार और जो अपन उठा को जो सिस्टम में भी सो अपन निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार वीडियो देखो और जो सीकर की जी इच्छा ही बाकी ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और अगला बजट के मायने कुछ स्पेशली माखे लिए लेके आओ। तो थाने वीडियो कशो को लगे कमेंट करके जरूर बताओ और थारो प्यार और स्नेह यही बनाए।